नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय इंद्री अनाज मंडी से दिखाई जा रही है। 1 अप्रैल से जिस तरीके से गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है, ऐसे में आज ढेरी जो है गेहूं की इंद्री अनाज मंडी में पहुंची है और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। 1 एकड़ के करीब बताया जा रहा है किसान की ये गेहूं की फसल है और ऐसे में जो आज ये ढेरी पहुंची है, काफी नमी इस ढेरी में जो है देखने को मिल रही है। हरा दाना आप देख सकते हैं, इस समय अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो है जल्दबाजी में ये गेहूं जो है काटी गई है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इंद्री अनाज मंडी से दिखाई जा रही है। क्योंकि हरा दाना है और अभी कम से कम 8 से 10 दिन के करीब जो गेहूं कटाई का समय रहेगा वो अंदाजा लगाया जा रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं अभी इस गेहूं को फट पर सुखाने का काम जो है किया जा रहा है। पहली डेयरी अनाज मंडी इंद्री में पहुंची है तो अधिकारियों को जब इस बात का पता लगा तो इसका सैंपल जो है लिया गया, मॉइस्चर चेक किया गया तो 19 से 20 के करीब जो इसका मॉइस्चर अभी आ रहा है। क्योंकि हरा दाना होने के चलते इसका मॉइस्चर आ रहा है। और 12 जो मॉइस्चर की गेहूं है वो हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित समय जो मापदंड है उनके हिसाब से दिया गया है। और ऐसे में बारदाने की व्यवस्था की बात करें या फिर एजेंसियों की बात करें तो उनकी ड्यूटी इस समय लगा दी गई है। वहीं डीएफएससी की बात करें या फिर हैपड की बात करें, जो एजेंसियां लगाई गई हैं उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि ताकि गेहूं बेचते समय किसानों को कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए मंडी प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री अनाज मंडी से दिखाई जा रही है। किसान हैं और आड़ती हैं, साथ साथ उनसे भी एक बार जानने का प्रयास करेंगे। उनकी दुकान पर इस समय आड़ती है एक, उनकी दुकान पर ये जो डेयरी है किसान लेकर के पहुंचा है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? संजीव है जी नाम, तो सकुम्र ट्रेडिंग कंपनी। अच्छा, तो ये कितने एकड़ के गेहूं? 1 एकड़ की। 1 एकड़ की है जी। नमी है काफी अभी? हाँ, अभी नमी है जी। अच्छा, कारण क्या लग रहा है, जल्दी काट दी गई है? जिम्मेदार ने कुछ उसमें फसल उगानी होगी तो इसलिए जल्दी काट दी, वैसे अभी इसमें थाम थी। अच्छा जी। तो एवरेज वगैरह क्या मान रहे हैं अभी? तोल का लगेगा जी पता, वैसे एवरेज बड़ी होनी चाहिए आपकी बार। अच्छा, तोल होगा, सूखेगी अभी तो, सूखने के बाद पंखा लगेगा, उसके बाद अनाज मंडी में पहली डेयरी आई है? बस हमारे हिसाब से तो हमारे तो पहली आई जी। अच्छा, पड़ोस में भी पहली है। व्यवस्थाओं की बात करें तो कैसी व्यवस्था है मंडी में? मंडी में व्यवस्था ठीक है जी, बारदाने का भी आ रहा है, मैं जो बारदाना ले ठीक है, अभी तो बाद में लगेगा पता जी, चलेगा काम, अभी तो फर्स्ट ही है। पिछले बार जिस तरीके से काफी मंडी चौक हो गई थी, उठान की समस्या थी, अब की बार देखो जी क्या होगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, क्या चलेगा सिस्टम का, ट्रांसपोर्टिंग आ गई, क्या होगा कैसे होगा अभी क्या कह सका। जब माल आगा पूरा मंडी भर जाएगी चलेगा। व्यवस्थाओं की इसमें जैसे बता रहे हैं सेक्रेटरी साहब, बारदाना पहुंच रहा है? हाँ पहुंच रहे, आ रहा है, आ रहे जी बारदाना। मैसेज आ रहे हैं बारदाने की, बारदाना ले बारदाना एक संडे को भी बारदाना शायद बंटे है, पर कुछ लोग नहीं होने के कारण यहाँ नहीं ले सके। आज बारदाने की परचेज आ रही, अपना लोग लेने गए। तो लाइटें वगैरह या फिर पानी की व्यवस्था किसान लेकर के पहुंचेंगे जो उनको पीने के तो कर रही है, मार्केट कमेटी करती है, यही बार करती है। अच्छा, ठीक रहती है व्यवस्था सारी तरीके रहो भाजी, ठीक भी रहो, बाद में कुछ खराब भी हो जाए, लाइटें वगैरह खराब हो जाए तो ठीक हो जाए, हो जाती है। चलता रहो भाजी काम, ये तो कोई बड़ी रात को भी जैसे खरीदने का बेचने का चलता रहता है, उठान की समस्या हो जाए? नहीं, रात को तो बेचने खरीद का नहीं, जो उसके मापदंडों के अनुसार ही जा रहा माल, वो सारी की सारी जिम्मेवारी आड़ती की होगा। अगर किसी प्रकार का माल उन मानदंडों पर नहीं जाता है तो उसको जिम्मेवार से मरती होगा। ठीक है, तो वो तो सारा कुछ देख कर भरना पड़ेगा जी, सुख का भी देख कर भरना पड़ेगा, कोई कबाड़ न हुआ, कोई मनुष्य न हुआ, सब कुछ वो तो जिम्मेवारी अड़ती की होगा जी। उसका माल सारा वापिस आएगा, डंप हो जाएगा माल सारा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, वो तो सारी की सारी जिम्मेवारी अड़ती की है। तो अधिकारी भी देखने के लिए आते हैं? हाँ, शुरू में तो आएंगे, बाद में भी आते हैं, उनकी देख रेख में सारे काम होगा, ऐसी तो बात नहीं। ठीक है, पर मेन जिम्मेवारी अड़ती की होती है जी। मेन जिम्मेदारी जो है अड़ती की होती है। और ऐसे में किसान को कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर के प्रशासन, जो मंडी प्रशासन है, वो पुख्ता इंतजाम किए हुए है। कितनी इस समय का जो खरीद एजेंसियां हैं वो लगाई गई है, आपको पता लगाओ? अभी तो 3 लगाई गई। 3 लगाई? हाँ। कौन कौन सी है? एक एफड है, एक डीएफएससी है, एक जो कन्फर्म है। अच्छा, तो अभी बारदाना आप लोगों के पास पहुंच चुका? बारदाना भी आने वाला है जी, पर्चा तो मांग ली ना। अच्छा, मांग लिया आ जाएगा बारदाना। अच्छा, तो अब की बार थोड़ा जल्दी आई है गेहूं या नहीं, वो टाइम तो ही रहा लगभग, अभी 2-4 दिन में और मंडी फुल हो जाएगी। अच्छा, 2-4 दिन में बड़ी हवा खाने की। अच्छा, तो व्यवस्था कैसी है मंडी की? आप व्यवस्था ठीक है। ठीक है। हाँ,
अधिकारी पहुंच रहे हैं? अधिकारी पहुंच रहे हैं, अधिकारी सारे देख रेख कर रहे हैं। मंडी में जो आड़ती है हमें भी अपने देख का सुखाएगा, फसल को भर रहे हैं। नोनी अब ये गिल्ली भर देंगे फिर वो उसमें दिक्कत आएगी। तो अब की बार आवक ज्यादा लग रही है, कम आएगी? नहीं, आवक ज्यादा है। ज्यादा आएगी। हाँ बिल्कुल। अब तो देखिए अनाज मंडी के आपको हालात दिखा रहे हैं जो अभी सीजन शुरू होने वाला है गेहूं का, तो ऐसे में किसान को गेहूं बेचते समय अपनी फसल जो लेकर के पहुंचेगा उसमें सारी व्यवस्थाएं होती है। जब वो मंडी में लेकर के पहुंचता है तो पीने के पानी की व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो, या फिर गेहूं जो अपनी फसल है उसको बेचते समय कोई कठिनाई ना हो, तो ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के मंडी प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्थाओं की बात करें, लाइटों की बात करें, या फिर गेट पास जो मंडी में गेट पर कटेंगे, वो सब व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। पुख्ता इंतजाम है, किसान अपनी गेहूं समय पर कटवाए और पकी जो फसल है उसको लेकर के आए ताकि समय रहते हुए अपनी गेहूं को बेच सके। और एक बार मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं एक बार मंडी व्यवस्थाओं को लेकर के। ठीक है, कुछ लिया नहीं आपने भाई? फिर लेंगे। जी सेक्रेटरी साहब जी नमस्कार। खरीद शुरू हो चुकी है, क्या क्या व्यवस्था दी गई? हाँ जी, गेहूं की सरकारी खरीद जो है आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, पर हमारी अनाज मंडी इंद्री में अभी तक कोई आवक नहीं हुई थी। केवल आज एक ढेरी आई है लगभग 40 क्विंटल की, और जिसका ये सैंपल हमने मंगाया है, और इसका मॉइस्चर 18% के लगभग है। अभी नमी बहुत ज़्यादा है, जबकि सरकार की तरफ से 12% जो नमी वाली है वो एमएसपी पे खरीदी जाएगी। अभी खरीद को लेकर के सारी तैयारियां मार्केट कमेटी द्वारा पूरी कर ली गई हैं। जैसे मंडी में साफ सफाई की व्यवस्था, लाइट सारी रिपेयर हो चुकी हैं, और पीने के पानी के लिए 7 वाटर कूलर हैं, जिनकी टंकियों की, कूलरों की सफाई पहले ही करवाई जा चुकी है, और कूलरों की भी रिपेयर हो चुकी है। और इसके अलावा मंडी में जो 4 गेट हैं, जैसे कि चारों गेटों पे कंप्यूटर, प्रिंटर रखे गए हैं, और इंटरनेट लीज लाइन का जो है सप्लाई भी है वहाँ पर। और जैसे ही निर्देश हैं ऊपर से अधिकारियों के कि गेट पास गेट पे ही काटे जाने हैं, और उसके हमने जो है ड्यूटियां लगा दी हैं कर्मचारियों की। जैसे ही किसान अपनी आवक लेकर के आएंगे गेहूं की, तो गेटों पर ही उनको गेट पास दिए जाएंगे, ऑनलाइन गेट पास। और उसके बाद जिस दिन ये आवक बढ़ेगी और स्पेसिफिकेशन में आ जाएगी गेहूं की ढेरियां, खरीद एजेंसियों को बुला करके खरीद शुरू करवाई जाएगी। और इसमें जैसे हमारे यहाँ पर 2 एजेंसियों की खरीद है, फूड सप्लाई और हैफेड, और आढ़तियों के साथ और खरीद एजेंसियों के साथ पहले ही हमारे एसडीएम साहब जी के निर्देशानुसार उनके साथ मीटिंग की जा चुकी है, और सारी उनसे बारदाने के बारे में, लिफ्टिंग के बारे में, और सारी जो है जैसे आढ़तियों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि तरपालों का, क्रेटों का इंतजाम रखें, और अपने जो ये तौल हैं जैसे कांटे वगैरह हैं उनको नाप तौल विभाग से सही चेक करवा के रखें। और इसको लेकर के जो है सारी तैयारियां मार्केट कमेटी द्वारा पूरी की जा चुकी हैं। बारदाना वगैरह? हाँ जी, मंडी में बारदाना आ चुका है, फूड सप्लाई ने बारदाना दे भी दिया है आढ़तियों को, और उनसे रिपोर्ट भी ले ली है। उनके पास जितना हमारा, जैसे पिछले साल 8,16,000 क्विंटल तीनों मंडियों में, जैसे कि इंद्री, ब्याना और गड़ी बिरबल में, लगभग गड़ी बिरबल में 31,000 क्विंटल के लगभग कणक आई थी, और 1,40,000 क्विंटल ब्याने में आई थी, और बाकी जो है ये 6-6.5 लाख क्विंटल जो है इंद्री में आई थी। और इस बार भी अनुमान यही है कि इतनी तो आएगी कम से कम, इससे प्लस मान करके चल रहे हैं, उसी हिसाब से सारे इंतजाम किए गए हैं। और एजेंसियों को ये कहा गया है कि अपना जो है ये ट्रांसपोर्ट का और लेबर का जो है इंतजाम समय पे रखें, और कोई दिक्कत किसान भाइयों को नहीं आने दी जाएगी। और इसके लिए एक ग्रीवेंस रेडरेसल कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें एक मार्केट कमेटी का प्रतिनिधि होगा, और एक फूड सप्लाई से होगा, और एक हैफेड से होगा, और एक प्रतिनिधि जो दिन भर जितने भी किसान होंगे मंडी में, मौजूदा किसानों में से कोई एक प्रतिनिधि जो है वो नियुक्त किया जाएगा। और अगर किसी भी किसान भाई को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है अपनी फसल को बेचने में, या
कोई उसको कोई भी समस्या होती है तो वो ग्रीवेंस कमेटी के सामने अपनी बात रख सकता है और उसका त्वरित समाधान करवाया जाएगा। और इसके लिए हेल्प डेस्क भी लगाया जाएगा मार्केट कमेटी में। और किसानों की जो भी समस्या होगी, अगर मार्केट कमेटी स्तर पे उसका समाधान निकलना होगा तो हम करेंगे, और अगर किसी भी अन्य विभाग से उसका कोई होगा समाधान तो वहाँ उससे तुरंत टाई अप करके उसका समाधान करवाया जाएगा। सभी यार्ड और परचेज सेंटरों की व्यवस्था कैसी है? हाँ, सब यार्ड में भी व्यवस्था ठीक है। जैसे कि हमारा बयाना है, वहाँ भी सफाई व्यवस्था ठीक है, और 2 वाटर कूलर लगे हुए हैं पीने के पानी के लिए, लाइटें ठीक हैं, और कैमरे भी लगे हुए हैं। वहाँ पर भी 2 कैमरे हैं, एक ही गेट है मंडी का एंट्री एग्जिट, और वो सभी कैमरे सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, और ड्यूटियाँ कर्मचारियों की लगा दी गई हैं। जैसे ही आवक शुरू होगी तो एजेंसी वालों को बुला करके सरकारी खरीद शुरू करवा दी जाएगी। मंडियों में आने के लिए किसान को जिस तरीके से ये सड़कें वगैरह टूटी हुई है, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है? हाँ जी, जो ये लिंक रोड हैं, जिनसे किसान अपनी जो है फसल जो है मंडी तक लेकर के आता है, जो सड़कें खराब थी उसके बारे में संबंधित विभाग को जो है पत्र भी जारी किया गया है, और उनको फोन पे भी, दूरभाष पर भी कहा गया है कि इनकी जल्दी से समय रहते अच्छे से रिपेयर कर दें, ताकि किसी भी किसान को अपनी फसल लेकर आने में मंडी में कोई असुविधा ना हो। सड़क पर जो पीली पट्टी लगाई गई है उससे अलग कोई निर्देश दिए गए हैं जैसे गेहूं के? हाँ जी, हाँ जी। सड़क पे व्यवस्था को बनाने के लिए जो सर्विस रोड है मंडी के अंदर वाहनों की आवाजाही के लिए, उसके लिए सभी आड़तियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो सड़क के बीच में अपनी कोई ये ढेरी ना उतरवाएँ और ना ही कोई स्टैकिंग करें। इसके अलावा नालियाँ हैं जो मंडी में, नालियों के बीच में भी कोई गेहूँ की ढेरी या भरी हुई बोरी ना रखें, क्योंकि कुछ नहीं पता होता मौसम का, कभी भी बारिश आ सकती है। तो उसमें फिर इसके लिए जो है उनको विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि कृपया जो है ना नालियों के बीच में जो है ना कोई भी ढेरी या गेहूं की बोरी ना हो। अगर अचानक बरसात आती है, उसके लिए तरपालों और क्रेटों का इंतजाम भी रखें, और अपनी जो स्टैकिंग है वो ऊंचे पे करें, नीचे लो लाइंग पे ना करें, ताकि फसल का गेहूं की फसल का नुकसान ना हो। लिफ्टिंग की समस्या पिछले बार भी आई थी, अब की बार क्या व्यवस्था की गई? हाँ, पिछले वर्ष थोड़ी सी बीच में समस्या आ गई थी लिफ्टिंग की, तो इस बार जो ट्रांसपोर्टर है उसको भी विशेष रूप से कहा गया है, और इस बार एक नया जो है इसमें नई चीज़ पोर्टल पे ऐड की गई है कि जैसे ही ये ऑनलाइन है, सारा हमारा खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन चलती है, जैसे गेट पास ऑनलाइन करता है, उसके बाद उसकी ऑक्शन ऑनलाइन होती है, आड़ती जो है उसका जे फार्म बनाता है ऑनलाइन, और फिर उसको एजेंसी का इंस्पेक्टर वेरीफाई करता है। उसके बाद जब वो रेडी टू लिफ्ट कर देता है आड़ती, तो रेडी टू लिफ्ट करने के बाद एजेंसी के इंस्पेक्टर की आईडी में शो हो जाता है कि इस आड़ती के पास इन जे फार्मों के अगेंस्ट रेडी टू लिफ्ट हो चुका है। तो उसमें एजेंसी का इंस्पेक्टर उसके पास व्हीकल भेजता है लोडिंग के लिए। तो इस बार ये निर्देश हुआ है कि रेडी टू लिफ्ट होने के 3 घंटे के भीतर इंस्पेक्टर की जिम्मेवारी है कि वहां पर वाहन सुनिश्चित करना भी, वहां पर वाहन चला जाए लोडिंग के लिए। और इसके लिए हमने आड़तियों को भी निर्देश दिए हैं कि जैसे ही उनकी दुकान पर कोई व्हीकल लोडिंग के लिए आता है, वो अपनी लेबर का पर्याप्त मात्रा में इंतजाम रखें, और तुरंत जो है उसमें लदान का कार्य शुरू कर दें, ताकि जो है ये लिफ्टिंग जो है समय पे होती रहे और समय का सदुपयोग हो सके। और इसके लिए किसान भाइयों से भी हमने अपील की है कि अपनी फसल जो है सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच के दौरान ही लेकर के आएँ, और हरी और कच्ची अपनी जो है गेहूं की फसल को ना कटवाएं, क्योंकि सरकार द्वारा जो 12% तक की नमी युक्त की गेहूं की फसल है उसको एमएसपी रेट 2425 पर खरीदा जाएगा। और अगर वो ज्यादा गिल्ली या हरी लेकर के आएंगे तो फिर जगह होगी नहीं मंडी में सुखाने के लिए, फिर किसान को थोड़ा असुविधा होगी, क्योंकि खरीद एजेंसी द्वारा ना तो उसको खरीदा जाएगा और ना ही आड़ती के द्वारा उसको बारदाने में भरा जाएगा। क्योंकि अगर गिल्ली गेहूं 12% से ज्यादा की नमी वाली अगर आड़ती द्वारा भरी जाएगी तो उसमें फिर आड़ती के ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसलिए जो है मेरा ये किसान भाइयों से विशेष रूप से आग्रह या निवेदन है कि वो ज्यादा मॉइस्चर वाली ना कटवाएं, और ठीक जो मापदंड वाली है वो लेकर के आएं, ताकि उसी दिन उनकी गेहूं की खरीद हो जाए और वो अपना उनके समय का दुरुपयोग ना हो। लिफ्टिंग में यदि कोई लापरवाही करता है उसके खिलाफ क्या करें? हाँ, अगर कोई भी, जैसे कि कोई भी एजेंसी या ट्रांसपोर्टर लिफ्टिंग के काम में या आड़ती किसी भी कोई भी चैनल अगर कोई इसमें सुस्ती बरतता है या अपनी समय पर अपनी उसको कार्य को नहीं करता है, उसके बारे में जो भी ऊपर से नीति अनुसार जो भी निर्देश हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बाकी इस खरीद प्रक्रिया को
तालमेल से जो है ना बिल्कुल सुचारू रूप से चलाया जाएगा। जी जी, क्या कुछ कहेंगे? आज गेहूं पहुंची? नमस्कार। आज गेहूं पहुंची, पहले दिन ही आज गेहूं आई, लेकिन वो भी नमी वाली थी। अभी उसको मतलब ऑफिसर्स ने चेक किया, वो 18% से अबव थी, जबकि 12% की नमी वाली खरीदी जाएगी। इसलिए किसान भाइयों से मेरी भी अपील है, अभी वो अपना नमी वाला माल मत लाएं। अभी कम से कम 10 तारीख तक कंबाइन से काटने की गेहूं नहीं होगी, क्योंकि मौसम ठंडा है अभी रात को। इसलिए जो माल सूखा होगा उसी टाइम लेकर आए, ताकि मंडी में किसी तरह की व्यवस्था ना हो। मंडियों में व्यवस्था कैसी है अभी? व्यवस्था ठीक है, पानी का सिस्टम सारा ठीक है, लाइट भी इन्होंने सारा मतलब ओके कर दी है सारी, और सफाई का सिस्टम अच्छा है, कहीं अभी तो कोई दिक्कत है नहीं। पिछली बार जिस तरीके से प्रधान जी उठान को लेकर के समस्या थी, चौक हो गई थी मंडी, तो अब की बार लग रहा है कि कुछ ऐसे व्यवस्था है इनकी सही हो जाए? अब की बार ये तो समस्या आती है, मतलब कितने कहो इन ठेकेदारों को या किसी को भी, मतलब एकदम जब गेहूं आएगी है थोड़ा बहुत तो व्यवस्था होती है, लेकिन अब की बार उम्मीद है, क्योंकि ओपन में लगेगा माल ज्यादा, जैसा बता रहे हैं सरकारी अधिकारी, तो उससे सुविधा तो रहेगी, इतना रस मतलब शायद ना हो, लेकिन 10 दिन के लिए तो होता ही है। एजेंसियां वगैरह कौन कौन सी रखती हैं? एफर्ड और डीएफएससी 2 एजेंसियां थी, वो पीछे भी हुई थी और अब भी वही है, दोनों की दोनों। बारदाना वगैरह आ गया? बारदाना डिलीवर हो चुका है, मंडी में बंटने लग रहा है बारदाना। डीएफएससी का तो एफर्ड का भी पास बारदाना पड़ा है, वो भी भेजना शुरू कर रहे हैं। और बारदाना इनके ऊपर ओवरऑल काफी मंगवा रखे उन्होंने, जिसमें बारदाने की कोई दिक्कत अभी तो लगती नहीं भाई, शायद ना आए। चलो, ये किसान का सोना है, जो 6 महीने की फसल है वो पककर तैयार हो चुकी है, और किसान अब मंडियों में अपनी उस फसल को, अपने उस सोने को लेकर के आता नजर आ रहा है, क्योंकि गेहूं का सीजन शुरू हो चुका है, और ऐसे में किसान की मेहनत रंग लाएगी, और जो किसान फसल लेकर के पहुंचेगा, वाजिब जो दाम है, जो एमएसपी रेट है, वो उसको मिलेगा, और अच्छी पैदावार अब की बार बताई जा रही है गेहूं की, और किसान बेहद खुश है। और मंडी व्यवस्था की जो बात की जाए तो वह हमने मार्केट कमेटी सचिव से बात की है, आढ़तियों से बातचीत की है कि व्यवस्थाओं को लेकर के पुख्ता इंतजाम इस समय प्रशासन द्वारा किए गए हैं। तो किसान भाइयों से भी अपील रहेगी कि समय रहते पकी फसल को लेकर के आए, ताकि बेचते समय और कोई कठिनाई का सामना उन किसान भाइयों को ना करना पड़े। तब तक मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।